सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा, करोड़ों के विकास की देंगे सौगात। 253 करोड़ की 177 विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का सोशल मीडिया पर निशाना, एक्स पर पोस्ट कर लिखा, किसी का पुनरीक्षण से पहले आत्मनिरीक्षण करें, स्वयं से शुरू होती है सत्यता की खोज। बिजनौर में कांवड़ियों का हंगामा, ग्रामीण से कहासुनी पर की सड़क जाम, पुलिस की समझाइश पर माने कांवड़िए। यूपी में बारिश का दौर जारी, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी, आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा है। सीएम विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 253 करोड़ की करीब 177 विकास परियोजनाओं की वो सौगात देंगे। नगर निगम कार्यालय परिसर गोरखपुर में इसको लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। शाम 4 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा दौरा है, गोरखपुर वो पहुंचेंगे। गोरखपुर उनकी जो कार्य क्षेत्र और गृह क्षेत्र भी कहा जाता है, और गोरखपुर को आज कई परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। सीएम विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 253 करोड़ की 177 विकास परियोजनाओं की वो सौगात देंगे। नगर निगम कार्यालय परिसर गोरखपुर में कार्यक्रम रखा गया है। शाम 4 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा है। आज अपने वो कार्य क्षेत्र और गृह क्षेत्र पहुंचेंगे। आपको बता दें, सीएम विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गोरखपुर को आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 253 करोड़ की 177 विकास परियोजनाओं की वो सौगात देंगे। नगर निगम कार्यालय परिसर गोरखपुर में इसको लेकर कार्यक्रम रखा गया है। शाम 4 बजे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और लखनऊ से बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट पर शिवरात्रि की बधाई दी है। सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा है कि श्रावण मास की शिवरात्रि पर शुभकामनाएं। श्रद्धालुओं, प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। कांवड़ यात्रा को सुगम बनाने हेतु सरकार संकल्पबद्ध है। देखिए, लखनऊ से खबर है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है, पोस्ट किया है, और पोस्ट के माध्यम से शिवरात्रि की उन्होंने बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये उन्होंने पोस्ट किया, आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि श्रावण मास की शिवरात्रि पर शुभकामनाएं। श्रद्धालुओं, प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई, और कांवड़ यात्रा को सुगम बनाने हेतु सरकार संकल्पबद्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक पोस्ट सामने आया है, जिस पर उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी हैं। शिवरात्रि की ये उन्होंने सभी को बधाई दी है। श्रावण मास की शिवरात्रि पर उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सभी श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई है, और इसके अलावा भी उन्होंने कहा है कि जो कांवड़ यात्रा लगातार जारी है, उसको भी सुगम बनाने के लिए सरकार लगातार संकल्पबद्ध है, प्रतिबद्ध है।
और लखनऊ से आपको बड़ी खबर दे दें, जहां सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है। अखिलेश यादव का सोशल मीडिया पर तीखा हमला हुआ है। एक्स पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा है कि किसी का भी पुनरीक्षण से पहले आत्मनिरीक्षण करें। सत्यता की खोज स्वयं से ही शुरू होती है। लगातार कटाक्ष पर कटाक्ष कर रहे हैं अखिलेश यादव। और एक और ये उन्होंने पोस्ट किया, अपना बयान दिया और उन्होंने कहा है कि दूसरों के पुनरीक्षण से पहले खुद की जो सच है, खुद का जो आत्मनिरीक्षण है वो आपको करना चाहिए। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको दे रहे हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और लगातार वो जो सरकार को घेरते हुए नजर भी आते हैं, अलग अलग मुद्दों पर वो कटाक्ष करते हैं। और एक बार फिर उन्होंने तीखा हमला बोला है और इस बार उपयोग किया है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने कटाक्ष किया है, तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि किसी का पुनरीक्षण किया जाए उससे पहले आप आत्मनिरीक्षण करें, क्योंकि सत्यता की खोज स्वयं से ही शुरू होती है। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, अध्यक्ष हैं, सपा प्रमुख हैं अखिलेश यादव और लगातार वो हर मुद्दे पर मुखर होकर जो है बयान देते हैं, अपनी बात रखते हैं और अलग अलग तमाम वो मुद्दे जिन पर सरकार पर सवाल किया जाता है उन पर भी वो बयानबाजी करते हैं और कटाक्ष करते हैं। और एक बार फिर से उनका जो बयान है सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया का उपयोग किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है और कहा है कि किसी का भी पुनरीक्षण से पहले आत्मनिरीक्षण करें, क्योंकि सत्यता की खोज स्वयं से ही शुरू होती है। और बिजनौर से खबर है, जहां हरिद्वार काशीपुर हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में एक कांवड़िए की मौत हुई है, जबकि एक घायल बताया जा रहा है। घायल कांवड़िए को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। बाइक पर सवार होकर हरिद्वार से लौट रहे थे ये दोनों शिव भक्त और ये दुर्घटना हुई है। आपको बता दें, एक कांवड़िए की मौत हुई जबकि दूसरा घायल बताया जा रहा है। आगे चल रही ट्रैक्टर ट्राली से ये बाइक जा टकराई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के भूतपुरी पुल की पूरी घटना बताई जा रही है। बिजनौर में ये सड़क हादसा हुआ है। हरिद्वार काशीपुरा हाईवे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। हादसे में एक कांवड़िए की मौत हो गई, जबकि दूसरा जो कांवड़िया है वो बुरी तरह से घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। आपको बता दें, बाइक पर सवार होकर हरिद्वार से दोनों शिव भक्त लौट रहे थे, जहां अचानक जो बाइक है वो ट्रैक्टर ट्राली से जा टकराई, जिसकी वजह से पूरा हादसा हो गया। मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के भूतपुरी पुल की ये घटना बताई जा रही है। देखिए, बिजनौर के हरिद्वार काशीपुर हाईवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में कांवड़िए की मौत हुई है। एक कांवड़िए की मौत हुई, जबकि दूसरा जो कांवड़िया है वो बुरी तरह से घायल हुआ है, जिसके बाद आनंद फानंद में उसे अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। आपको बता दें, बाइक पर सवार होकर हरिद्वार से ये दोनों शिव भक्त जो हैं कांवड़िए लौट रहे थे, जहां अचानक सामने जा रही ट्रैक्टर ट्राली से इनकी बाइक टकरा गई, जिसकी वजह से पूरा हादसा हो गया है। मौके पर पुलिस पहुंची है और शव को कब्जे में लिया गया है। अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के भूतपुरी पुल की यह घटना है। शिव भक्त कांवड़िए जो हैं, जो कि हरिद्वार से जल लेके आ रहे थे और ये थाना बाजपुर जिला उधम सिंह नगर के रहने वाले हैं। इनकी उम्र 19 साल के आसपास है और इनका एक्सीडेंट हुआ है, कौन सा पुल, क्या पुल पे एक्सीडेंट हुआ। 8:10 पे ये हमारे हॉस्पिटल CHC में आए हैं और इनको चेक किया गया और उसके बाद इनको जो है मृत घोषित कर दिया गया।
आज दिनांक 22/7/2025 को साढ़े 8 बजे हरिद्वार काशीपुर हाईवे पर रामगंगा पुल पर हरिद्वार से काशीपुर जा रहे 2 कांवड़िया मोटरसाइकिल से आगे चल रहे ट्रैक्टर जो कि हरिद्वार से काशीपुर तक जा रहा कांवड़ियों ट्रैक्टर में पीछे से टकरा गए। दोनों को तुरंत सीएससी अफजलगढ़ ले जाया गया, जहां राजू पुत्र गजेंद्र निवासी गुलजारपुर थाना बाजपुर की दुखद मृत्यु हो गई कि आवश्यक पंचायतनामा भर के आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी राजकुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजकुमार, हरिद्वार काशीपुर हाईवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, एक कांवड़िए की मौत हुई है, दूसरा घायल है, पूरी जानकारी दें। देखिए, मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले ये पूरा जत्था 14 लोगों का बाइकों से हरिद्वार गया था कांवड़ लेने। इसमें अधिकांश लोग लौट आए थे, लेकिन ये 2 लोग अभी कांवड़िए रुक गए थे जो कल रात लौट रहे थे। और रात 8 बजे जब ये अफजलगढ़ थाना क्षेत्र में पहुंचे तो भूतपुरी पुल के पास जो आगे कांवड़ियों की दूसरी ट्रैक्टर डाली जा रही थी उसमें पीछे से टकरा गए, जिससे राज की मौत हो गई और दूसरे घायल का उपचार के लिए भर्ती कराया गया घायल को। जी बिल्कुल राजकुमार, घायल कांवड़िए की अभी क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ अपडेट? उनको प्राथमिक उपचार के बाद घायल कांवड़िए को घर भेज दिया गया और इस मामले में सीओ और थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और कांवड़ियों से पूरी जानकारी ली घटना की। शुक्रिया राजकुमार तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर अमरोहा से है, जहां चोर ने मंदिर को निशाना बनाया, मंदिर से 10,000 रुपए नकद सहित शिवलिंग चुराया है। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुजारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। लगातार क्षेत्र में चोरी की जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं। चोरी की घटनाओं को रोकने में पुलिस नाकाम है। नगर कोतवाली क्षेत्र के शास्त्री नगर चामुंडा मंदिर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और अब चोरों के निशाने पर मंदिर है, मंदिर में रखे हुए जो पैसे हैं वो हैं। लगातार इस तरह की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है वो इस तरह की घटनाओं को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। अमरोहा से ये जानकारी है, जहां चोर ने एक मंदिर को निशाना बनाया है। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो चोर है इसने नकद 10,000 रुपए भी चुराए और इसके अलावा शिवलिंग भी उठाकर वो मंदिर से ले गया है। आपको बता दें, चोरी की पूरी घटना का सीसीटीवी ये फुटेज भी सामने आया है। आप देख सकते हैं तस्वीर में किस तरह से सबसे पहले ये जो मंदिर के अंदर है चोर जाता है, उसके बाद ये सामान को बाहर फेंकता है, पैसे उठाता है, शिवलिंग उठाता है और उसके बाद रफू चक्कर हो जाता है। पुजारी ने इस पूरे मामले की शिकायत की है। लगातार क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस किसी भी तरह से इन घटनाओं को रोकने में जो है असफल साबित हो रही है। नगर कोतवाली क्षेत्र के शास्त्री नगर चामुंडा मंदिर का ये मामला है। और बलिया में गंगा नदी का कटान जारी है। कटान से ग्रामीणों के आशियाने गंगा नदी में समा गए हैं। बिजली का पोल और ग्रामीणों का शौचालय नदी में विलीन हो गया। गंगा नदी के कटान से गांवों को बचाने में बाढ़ विभाग लगातार नाकाम साबित हो रहा है। नदी के कटान से इलाकाई लोगों में दहशत है। बैरिया तहसील क्षेत्र के चक्की नौरंगा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो लगातार उत्तर प्रदेश में भारी बारिश हो रही है और ये बारिश अब लोगों की जो परेशानियां हैं वो भी बढ़ा रही है। बलिया से खबर है, जहां गंगा नदी का कटान लगातार जारी है, क्योंकि भारी बारिश की वजह से गंगा नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जो पानी है अब वो रिहायशी इलाकों में दाखिल होने लगा है। लगातार अब नदियों के जो सीमावर्ती जो क्षेत्र थे वहां जो कटान था वो लगातार अब हो रहा है। कटान से ग्रामीणों के आशियाने गंगा नदी में समा रहे हैं। बिजली का पोल और ग्रामीणों का शौचालय गंगा नदी में बह गया। गंगा नदी के कटान से गांवों को बचाने में बाढ़ विभाग लगातार जो है नाकाम साबित हो रहा है। बाढ़ विभाग की तमाम कोशिशें असफल साबित हो रही हैं। नदी के कटान से इलाकाई लोगों में भी दहशत है। बैरिया तहसील क्षेत्र के चक्की नौरंगा गांव का यह मामला है। और उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल अब आपको बता दें। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर में
भारी बारिश का अलर्ट है। गाजीपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, कानपुर में अलर्ट जारी है। आगरा, मथुरा, आजमगढ़, सुल्तानपुर में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा अम्बेडकर नगर, गोंडा, बलरामपुर में भी अलर्ट है। पीलीभीत, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली का भी अलर्ट जारी किया गया है। लगातार जो नदियां हैं वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और नदी नाले उफान पर आ गए हैं। पानी जो है रिहायशी इलाकों में घुस रहा है और बाढ़ विभाग हो या स्थानीय प्रशासन हो, तमाम उनकी जो कोशिशें हैं अब नाकाम साबित हो रही हैं, क्योंकि भारी बारिश और कहें तो मूसलाधार बारिश लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लगातार पानी गिर रहा है, जिस वजह से लोगों को अब लगातार परेशानियां भी हो रही हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, जिले हैं जहां पर मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों के लिए मौसम विभाग ने अलग अलग अलर्ट भी जारी किए हैं। तो देखिए, लगातार मौसम विभाग जो है बारिश की अलर्ट जारी कर रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का ये अलर्ट जारी किया गया है। और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने का भी ये अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से सावधान रहने की अपील की जा रही है। उफनते हुए नदी नालों को पार न करें। लगातार जो प्रशासन है ऐसी अपील कर रहा है, जल स्रोतों के पास न जाएं, नदियों को पार न करें। इसके अलावा सावधानी बरतने की भी अपील लगातार लोगों से की जा रही है। तेज बहाव वाले जो क्षेत्र हैं वहां लोगों से दूर रहने की भी अपील की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र के सेमरी गांव के पास सड़क हादसा हुआ, जहां केमिकल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गया। टैंकर की चपेट में आने से रिटायर्ड फौजी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कोचिंग जा रहे हैं 3 छात्र जो हैं घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। तो रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां सेमरी गांव के पास सड़क हादसा हुआ है, जहां केमिकल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गया। टैंकर की चपेट में आने से एक रिटायर्ड फौजी की भी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कोचिंग जा रहे 3 छात्र भी घायल हुए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टैंकर जो केमिकल इसमें लदा हुआ था वो कानपुर की तरफ से लालगंज की तरफ जा रहा था। मेन हाईवे पे ट्रक जो है किन्हीं कारणों से वो पलट गया। उसमें जो रास्ते में जा रहे एक बाइक सवार की दुखद मृत्यु हुई है। 3 लोग उसमें इंजर्ड हुए हैं, जिनको तत्काल एम्बुलेंस से अस्पताल के लिए भेज दिया गया है। मौके पे तत्काल हाइड्रा वगैरह को बुला लिया गया था। जेसीबी मशीन आ गई है और ट्रक को जो है वहाँ से हटाया जा रहा है। और यहाँ पे लोग भी अपना सहयोग के लिए आ गए थे। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, बाकी हम लोग रेस्क्यू में लगे हुए हैं। और फर्रुखाबाद से खबर है, जहां चाइनीज मांझे से युवक की गर्दन कट गई है। बाइक से ये युवक जा रहा था। युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो चाइनीज मांझे के उपयोग की लगातार लोगों को उपयोग ना करने की सलाह जो है दी जाती है, लेकिन लोग उसके बावजूद इस तरह के मांझों का उपयोग करते हैं। और अब ये खबर आपको फर्रुखाबाद से दे दे, जहां चाइनीज मांझे ने एक युवक की जान ले ली है। युवक की चाइनीज मांझे की वजह से गर्दन कट गई। आपको बता दें, ये युवक जो है बाइक से जा रहा था और अचानक चाइनीज मांझे में इसकी जो गर्दन है वो फंस गई, जिसकी वजह से इस युवक की मौत हो गई है। युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, माफ कीजिएगा, इस युवक की मौत नहीं हुई है। युवक की हालत गंभीर है। युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। कोतवाली कायमगंज क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल लगातार युवक का इलाज जारी है। के द्वारा एक मरीज को लाया गया है, जिसका नाम महेंद्र है। ये सुल्तानापुर के रहने वाले परिजनों के द्वारा बताया है कि ये बाइक से जा रहे थे, मांझे से जो है कि गर्दन कट गई। गर्दन तो काफी इंजरी हुई है और इनको ENT के लिए हमने रेफर किया जिला अस्पताल में।
और बिजनौर के उत्तराखंड मार्ग पर कावड़ रखकर कावड़ियों ने हंगामा किया है। कावड़ियों के तेज बाइक चलाने को लेकर ग्रामीणों से कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद कावड़ियों ने सड़क पर जाम लगा दिया। लंबा जाम लगने से राहगीर परेशान है। पुलिस ने काफी समझाकर जाम को खुलवाया है। राहगीरों ने राहत की सांस ली है। दोनों पक्ष मंडावर थाना क्षेत्र के गांव दयालवाला के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मंडावर थाना क्षेत्र के दयालवाला गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बिजनौर से जानकारी आपको दे दें, उत्तराखंड मार्ग पर कावड़ रखकर कावड़ियों ने जमकर हंगामा किया। कावड़ियों के तेज बाइक चलाने को लेकर ग्रामीणों से कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद कावड़ियों ने सड़क पर जाम लगा दिया। लंबा जाम लगने से राहगीर भी परेशान हुए। पुलिस मौके पर पहुंची है। लोगों को समझाया गया है, जिसके बाद जाम भी खुलवाया गया। राहगीरों ने राहत की सांस ली। दोनों पक्ष मंडावर थाना क्षेत्र के गांव दयालवाला के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मंडावर थाना क्षेत्र के दयालवाला गांव का ये मामला है। आगे बढ़ेंगे। हरदोई में स्वास्थ्य विभाग पर फिर लापरवाही के आरोप लगे। बिलग्राम के पसनेर गांव में बच्ची की सर्पदंश के बाद इलाज के अभाव में मौत हो गई। परिजनों ने सीएचसी बिलग्राम में इलाज में देरी और लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया और चक्का जाम कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस परिजनों के आरोपों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। एक 8 वर्षीय बच्ची, जिसका नाम क्षमा पुत्री जितेंद्र को उसके घर के सामने एक बाग में सांप ने काट लिया था। परिजनों द्वारा बच्ची को इलाज के लिए सीएचसी बिलग्राम लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के उपरांत बच्ची को जिला अस्पताल हरदोई रेफर किया गया। जिला अस्पताल हरदोई में इलाज के दौरान बच्ची की मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर नियमानुसार पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। परिजनों का आरोप है कि इसमें इलाज में लापरवाही हुई है। इसमें पुलिस द्वारा गहनता से जांच की जा रही है। जांच के दौरान जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और हरदोई में स्वास्थ्य विभाग पर फिर लापरवाही के आरोप लगे। बिलग्राम के पसनेर गांव में बच्ची की सर्पदंश के बाद इलाज के अभाव में मौत हो गई। परिजनों ने सीएचसी बिलग्राम में इलाज में देरी और लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा कर दिया। सोनभद्र के कोन विडमगंज मुख्य मार्ग पर एक रहस्यमयी घटना ने लोगों को चौंका दिया है। अंग्रेजी शराब दुकान के पास अचानक सड़क से धुआं निकलने लगा, जो कुछ ही सेकंड में आग की लपटों में बदल गया। यह पूरी घटना पास में एक कपड़े की दुकान के सीसीटीवी में कैद हुई है। करीब 9 सेकंड तक चली आग की घटना के बाद लोगों में दहशत फैल गई। कुछ लोग गैस रिसाव या केमिकल रिएक्शन मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे भूगर्भीय हलचल से भी जोड़ रहे हैं। फिलहाल घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और मैनपुरी में बीएसए ने विद्यालयों का निरीक्षण किया है। बिना मान्यता प्राप्त विद्यालयों का निरीक्षण किया गया। पुलिस बल के साथ 5 स्कूलों को सील कर दिया गया। 62 बिना मान्यता के स्कूलों को कारण बताओ नोटिस भी दिया गया है। बिना मान्यता प्राप्त स्कूल पर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की। बीएसए दीपिका गुप्ता ने कई स्कूलों को नोटिस दिए हैं। बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों पर आगे भी कार्रवाई होगी, कहा है बीएसए ने। बड़ी संख्या में चल रहे बिना मान्यता के विद्यालय घिरोर ब्लॉक इलाके में शिक्षा विभाग ने ये कार्रवाई की है। को निर्देशित किया था कि उनके ब्लॉक में जो भी ऐसे विद्यालय हैं जो बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं, उनकी सूची हमें भेजें। इसके आधार पर जनपद में कुछ विद्यालयों की सूची हमें प्राप्त हुई जो बिना मान्यता के चल रहे थे। उन सभी को हमने नोटिस दिया कि वे 3 दिन के अंदर विद्यालय का संचालन बंद करें, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम स्कूल थे जिन्होंने संचालन बंद नहीं किया। तो इसी के क्रम में आज घिरोर ब्लॉक में कुछ विद्यालयों का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया और वहां पाया गया कि विद्यालय संचालित हो रहे थे। इसी क्रम में हमने पुलिस बल ले जा करके उन विद्यालयों को बंद कराया है और वहां के बच्चों को अपने परिषदीय विद्यालयों में नामांकित करने के लिए खंडाधिकारी को निर्देश दिया है। और मैनपुरी से खबर है, जहां बाइक सवार युवक की डीसीएम की टक्कर से मौत हो गई है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। कार्रवाई न होने पर डीएम कार्यालय के बाहर परिजनों ने शव रखकर हंगामा किया। मृतक के परिजन और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई। कुछ दिन पहले ही जेल से छूट कर आया था ये युवक। भोगांव क्षेत्र के पावर ग्रिड के पास की ये घटना है।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IND24। नमस्कार।